राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरीलाल एवं श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 109। इतो भयमितस्त्रपाकुलमितो यशः श्रीरतो हिनस्त्यखिल श्रृंखलामपि सखी निवासस्युत्तया सगद्गद्मुदीरितं सबुः मोहनाकांक्षया कथम कथमईश्वरी प्रहसितहि कदा मृड्यसे। इस पद्य में अंतरंग रसमयी मनोकामना ग्रंथकार ने की है। जिस समय जो पूर्व पद्य का जो हम लोगों ने कल सुना, उस लीला भाव की संगति करते हुए इस पद्य का भाव है कि जिस समय जो श्री राधा रानी का रूप वैभव है, लावण्य है, छवि है, और श्री जी के छवि, लावण्य, रूप और लालित्य का दर्शन करके जो श्याम सुंदर के हृदय में, मोहन के हृदय में महाप्रेम के आनंद की पराधीनता से मोहन की आकांक्षा जो तीव्र हो गई है, जो कि सबके सामने निवेदन करने में अपने आप को श्याम सुंदर असमर्थ समझ रहे हैं, तब श्री जी की जो अंतरंग सखी हैं उनका श्याम सुंदर आश्रय लेते हैं और श्री राधा रानी की सखियों से निवेदन करते हैं कि आप ही श्री जी को जाके मनाइए। तब श्री राधा रानी की अंतरंग सखी श्री प्रिया जी के पास शीघ्रता पूर्वक जाके श्याम सुंदर की दशा, उनकी स्थिति का वर्णन करती हैं कि आप किसी भी प्रकार आश्वासन देती हैं कि आप चिंता मत करिए, हम आपको आश्वासन दे रही हैं कि श्याम सुंदर किसी भी प्रकार का चांचल्य करेंगे तो हम हैं। तो श्री राधा रानी श्याम सुंदर के उस स्वरूप का वर्णन सुनकर जो प्रिया जी के साथ परस्पर जो विवाद हुआ है, रसमय विवाद, उसका श्री राधा रानी अपनी अंतरंग सखी से वर्णन करती हैं। तो इस पद्य का यही भाव है कि उस अंतरंग रसमय की मनोकामना कर रही है सखी, तो वो अंतरंग रस क्या है जिसकी मनोकामना सखी कर रही है। इस श्लोक का भावार्थ है कि सखियों के मध्य में आपकी तीव्र आकांक्षा से एक ओर भय, दूसरी ओर लज्जा, इधर कुल उधर यश और श्री आदि समस्त मर्यादाओं को तुम्हारे कारण नष्ट कर दिया है। मेरे इन प्रफुल्लित वचनों को सुनकर सखी कह रही है कि जब मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगी तो मेरे इन प्रफुल्लित वचनों को सुनकर आप कैसे कैसे कहकर कब 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 हंसती हुई आप पूछेंगी, ऐसा कब होगा। तो यहाँ पर मूल रूप से जो श्री राधा रानी के इस पद्य में श्री जी के अनेकानेक जो श्री राधा रानी लावण्य सिंधु हैं, कारुण्य सिंधु हैं, उन श्री राधा रानी के दिव्य गुणों का यहाँ गान किया है। श्री राधा रानी स्वभाव से ही आसज्जा यानी श्याम सुंदर के प्रीति का विषय हैं। श्याम सुंदर की जो प्रीति का विषय है वो श्री राधा रानी हैं।
यानी श्याम सुंदर की स्वामिनी हैं। और वो कैसी हैं? बाहर से तो प्रतिकूल दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर में मान कर लेती हैं, श्याम सुंदर से रूठ जाती हैं। कुछ ऐसा चांचल्य जब श्याम सुंदर करते हैं तो श्री जी भ्रुकुटी टेढ़ी कर लेती हैं। तो देखने में तो लीला दृष्टि से ऐसा लगता है कि बाहर से प्रतिकूल हैं, लज्जाशील हैं और मानवती हैं, हाव भाव चेष्टा में निपुण हैं, नीति में वो निपुण हैं, करुणा की सिंधु हैं, जो उनके कृपा पात्र हैं उनके प्रति अति सरलता का उनका भाव है, मृदुता है, उनको अपने सौभाग्य का गर्व है। और प्रेम के कारण विचित्र सी स्थिति उनकी हो जाती है। जब श्री जी से कोई प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो श्री राधा रानी की ऐसी विचित्र स्थिति हो जाती है कि श्री जी सोचती है मैं इसके ऊपर जैसे कृपा का समुद्र ही उड़ेल दूं। तो दिव्य कृपा का स्वरूप श्री जी का प्रकट होता है। तो प्रेम के कारण जिनकी विचित्र अवस्था हो जाती है, श्री जी के नेत्रों में सदैव कारुण्य का जल भरा रहता है कि कब मैं किसके ऊपर कृपा करूं। श्री जी कृपा करने के लिए आतुर रहती हैं। तो ऐसा जिनका स्वभाव है, धैर्य है, अत्यंत उदारता है, यशस्विता है। जब से श्री राधा रानी का ऐसा यश है कि बरसाने में प्राकट्य हुआ है, तो बरसाने में उनके प्राकट्य से वृषभानुकुल का विशेष यश फैला है संपूर्ण ब्रज में। और उधर जब विवाह होकर नंदगांव गई हैं, तो वहाँ जब श्री जी वधू के रूप में विराजी हैं, तो एक विशेष यश का प्राकट्य हुआ है। तो जिनके विराजने से ही यशस्विता प्रकट होती है, इतने अनंत गुण हैं जिनमें, उसके बाद भी इतने अनंतानंत गुण होने के बाद भी भीरु हैं। भीरु का यहाँ तात्पर्य कोई सामान्य भय नहीं है। भीरु का आगे अर्थ ग्रंथकार का मूल भाव लेते हुए टीकाकार प्रकट करेंगे। लज्जालु हैं और यशस्विनी तो हैं ही, यशस्विनी होने के साथ साथ ऐसी करुणामयी हैं कि सखी जनों के प्रेम के वशीभूत रहती हैं कि श्री जी अपनी इच्छा को भी पीछे कर लेती हैं। यदि सखियों की जो इच्छा है, श्री जी की अंतरंग सखी की यदि जो इच्छा है, उसको पूर्ण करने में सदैव तत्पर रहती हैं कि भले ही मेरी इच्छा पीछे रह जाए, लेकिन मेरी सखियों की इच्छा प्रथम पूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ ये 5 गुणों की यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में व्याख्या की जाएगी। ये श्री राधा रानी के जो गुण हैं, इन गुणों को लेकर श्री जी के दिव्य गुणों की यहाँ चर्चा ग्रंथकार कर रहे हैं। श्री प्रिया जी ने, जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, सहचरी है, जो सदैव श्री राधा रानी की कृपा पात्रा है, जिसको विशेष अंतरंग श्री जी ने प्रवेश दिया हुआ है, तो उस सखी से एकांत में श्री राधा रानी कहती हैं कि अरे सखी, तू मुझे जो समझा रही है, प्रियतम के गुणों का तू मेरे से बखान कर रही है, तू तो मेरे हृदय को जानने वाली है। मेरे हृदय में क्या भाव है, इसका मतलब यही प्रकट होता है कि श्री राधा रानी ने उस सखी को इतनी अनुमति दे रखी है कि श्री जी के हृदयगत भाव को भी वह पहचान जाती है। तो श्री जी कहती हैं कि तू तो मेरे हृदय को जानने वाली है, तू तो कर्णधार भूता है और हितकर एवं प्रिय सत्य वचन कहने वाली है। यदि बाहर से मैं प्रतिकूल हूँ, प्रतिकूल और ध्रुवशील के वश होकर मोहन की, श्याम सुंदर की आकांक्षा को, उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं करती हूँ, तो इधर भी मुझे भय है कि मैं श्याम सुंदर की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ भीरु का जो तात्पर्य है वह यही है कि श्री राधा रानी को जो भय है वो सामान्य भय नहीं है। उनका भय भी इतना कारुण्यमय है कि श्री जी कह रही हैं कि यदि मैं श्याम सुंदर की हृदयगत भावना को, आकांक्षा को पूर्ण नहीं कर पाती हूँ, तो इधर भी मुझे भय है। और प्रियतम को व्याकुलता से प्रेम की हानि होने से भी मैं डरती हूँ कि भाई उनके प्रेम की हानि ना हो, उनका जो प्रेम प्रकट हुआ है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की उनको आहत ना पहुँचे। तो प्रियतम में रहने वाला भी मुझे भय है। तो इस प्रकार मुझे तो
चारों तरफ से भय ही है कि जिसके कारण वे प्रेम से मत्त होकर मुझसे भी डरते हैं। इधर श्याम सुंदर भी भयभीत रहते हैं कि भाई हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न हो कि जिससे श्री जी को कोई कष्ट हो। तो श्याम सुंदर भी प्रेम में मत्त रहते हैं, श्री जी के प्रेम में सदैव मत्त रहते हैं। मत्त रहने के साथ साथ श्री जी के तत्सुख सुखिदा का भाव रखते हैं कि मेरे किसी भी कार्य से श्री जी को कष्ट न हो। तो यह भी श्याम सुंदर के हृदय में यह बात रहती है। तो मन में यह बात सोचकर श्याम सुंदर भी झूमते रहते हैं, बाहर कह नहीं सकते। श्री जी स्वयं कह रही हैं कि मैं जानती हूँ। वो तत्सुख सुखता की भावना रखते हुए श्याम सुंदर मेरी ही एक एक श्वास की गणना करते हैं, एक एक श्वास की। श्री जी विराजी हुई हैं, श्याम सुंदर भी विराजे हुए हैं। जब तक श्री जी की दृष्टि से या किसी लीला से उनको अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक श्री जी की श्वास की एक एक श्वास की श्याम सुंदर बैठ के गणना किया करते हैं। अर्थात श्री जी का रुख देखते हैं कि भाई क्या चाहती हैं श्री जी। अतः प्रियतम में रहने वाले भय से भी मुझे भय है कि कहीं प्रियतम को अत्यंत भय ना हो जाए, इससे भी श्री जी भयभीत रहती हैं। तो यहाँ पर श्री जी इस प्रकार अपने अंतरंग भाव को प्रकट कर रही हैं और इस अंतरंग भाव को प्रकट करते करते हृदय श्री जी का एकदम द्रवित हो जाता है और इतनी द्रवीभूत हो जाती हैं, उनका हृदय इतना द्रवीभूत हो जाता है कि तत्काल श्री राधा रानी को लज्जा आ जाती है, जो स्वाभाविक शक्ति है, जो ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती, ये श्री जी का स्वभाव है। अत्यंत लज्जा, जल्दी से कुछ प्रकट नहीं कर पाती हैं। जब श्री जी के अंतरंग सखी भी बार बार पूछने पर, कभी कभी तो श्री जी कह भी नहीं पाती हैं, उनके नेत्र से, कटाक्ष से, श्री जी की चाल से, चलन ढलन से ही सखियाँ अंदाज़ा लगाती हैं कि श्री जी क्या कहना चाहती हैं। तो ये उनकी स्वाभाविक शक्ति है। और ये लज्जा आदि जो गुण हैं, यह लज्जा अपने गणों के साथ, जैसे पुरपालक होता है या कोटपालक होता है, जैसे राजा होता है, राजा अकेला नहीं चलता है, उसके साथ अनेकों सैनिक चलते हैं। तो ऐसे ही यह लज्जा अपने गणों के साथ कोटपालक की भांति आती है, यानी ये अनेक गुण लेके आती है। लज्जा आती है तो भय भी आ जाता है, जिसका वर्णन किया है। श्री जी यशस्विनी हैं, ये अनंत गुण हैं श्री जी के। तो यहाँ पर जब लज्जा आती है तब वह कृपा समाप्त हो जाती है। कौन सी कृपा? कि जो श्री राधा रानी अभी अभी जो श्याम सुंदर को जो भी रस प्रदान करती हैं और प्रदान करना चाहती हैं, उसमें मध्य में लज्जा आ जाती है। तो लज्जा आने से जो श्री राधा रानी का स्वाभाविक स्वरूप है, प्रतिकूलता और धैर्य त्याग करने की मेरे रहते हुए तुझे कृपा की क्या शक्ति है। लज्जा यह कहने लगती है कि भाई मेरे रहते हुए तू कृपा कैसे आ सकती है। लज्जा बीच में आड़े आ जाती है, तो यह संकेत कर देती है। और यहाँ पर इतो भय मतस्त्रता कुल मितो यशः श्री ऋतो, यहाँ पर त्रताप कुलम, त्रता का कुल कहा गया है। यहाँ मोक्ष होने के कारण लज्जा की बहुलता कही गई है। यह रस ऐसा है कि ये रस जितनी लज्जा श्री जी में आएगी उतना ही यह रस गूढ़ होता जाएगा। तो यहाँ पर त्रताप कुलम के दो अर्थ लगाए गए हैं कि त्रता कुलम का अर्थ यह है, पहला अर्थ यह है कि यहाँ मोक्ष होने के कारण लज्जा की बहुलता कही गई है। और जब इस शब्द को त्रिपा से कुलम शब्द पृथक माना जाता है, तब यहाँ कुल शब्द समुदाय अर्थ को बताता है। यानी श्री राधा रानी जो रस प्रदान करना चाहती हैं, वो यहाँ पर उनको कुल आदि की जो लज्जा है, जो श्री जी का कुल है, अब कुल है तो इसका मतलब कुल के लोग भी हैं, तो समुदाय अर्थ को बताता है। यानी वहाँ समुदाय है, इसलिए श्री जी लज्जा कर लेती हैं। तो इस प्रकार का विवाद होने पर नीति और प्रीति आ जाते हैं। कहीं कहीं नीति प्रकट होती है और कहीं कहीं श्री श्याम सुंदर के प्रति जो प्रीति की भावना है वो प्रकट होती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ये भैया वो रस है, ये उन श्री राधा रानी की चर्चा हो रही है
ये श्री राधा रानी पूर्ण अनुराग रस के सागर की भी सार से घटित मूर्ति हैं। अनन्य व्रज में यहाँ संपूर्ण ब्रज ये वो रस सार की मूर्ति हैं जहाँ ब्रज में इनकी छटा से ही संपूर्ण लोक और वेद की श्रृंखलाओं का उच्छेद कर दिया देखा जाता है। अर्थात श्री राधा रानी के ही बल पर वेद आदि की मर्यादाओं को भी ब्रज में जो अनन्य जन पड़े हुए हैं, रसिक जन पड़े हुए हैं, जिन्होंने श्री राधा रानी की का ही आश्रय ले रखा है, जो वेद आदि की मर्यादाओं को सबसे ऊंचा कहा गया है, वेद वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं, भगवत वाक्य हैं, उनको कभी नहीं टालना चाहिए। लेकिन यह वो बल है यहाँ ब्रज में जो श्री राधा बल है, उनके नाम का बल है, जहाँ वेद की श्रृंखलाओं का भी उच्छेद किया देखा जाता है। जो कि रसिक जनों ने कहा है, हम हैं राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। यह वह रस है, ये वो बल है जिस बल के आगे रसिक जन कहते हैं कि टेढ़े रहत मोहन रसियासों, जो कृष्ण टेढ़े हैं हम तो उनसे भी टेढ़े ही बात करते हैं, बोलत अटपटी वाणी, हम हैं राधे जू के बल अभिमानी। तो इस प्रकार का एक बल यहाँ के आश्रित जन, ब्रज भूमि के इस निकुंज उपासना के जो आश्रित जन हैं उनका ऐसा भाव रहता है। तो ये उस बल की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ सखी कह रही है कि श्रीमती के इतने चाटुकार प्रियतम के प्रति क्या कृपणता उचित है। यानी श्री राधा रानी जो अंतरंग रस नहीं देना चाह रही हैं, तो इतनी कृपणता जो श्री राधा रानी रस सार की मूर्ति हैं, अनुराग रस की सागर जिनको कहा है, अरे सागर में से थोड़ा जल निकल जाए तो उसका कोई, उसमें कोई जल की न्यूनता थोड़ी आ जाती है। तो जिन श्री राधा रानी को रस का सागर कहा है, तो श्रीमती के इतने चाटुकार जो दिन भर श्री जी के ही रस की आकांक्षा करते रहते हैं, चाटुकारिता करते रहते हैं, एक बार प्रियतम के प्रति क्या कृपणता उचित है, ऐसा सुना सुना कर श्री जी की सखी श्री जी को कह रही है। तो यह सुनकर हृदय के द्रवित हो जाने पर श्री राधा रानी जब सुनती हैं ऐसा प्रिय के विषय में, श्याम सुंदर के विषय में, तो ऐसा सुनकर श्री राधा रानी की जो प्रिय की जो व्यथा है, वह प्रिय की व्यथा जब श्री राधा रानी के कर्ण कुहर में जाती है, तो व्यथा के स्पर्श से रोमावली एक बार में ही उदंचित हो उठती है। रोमांच हो आया श्री जी को कि ऐसी श्याम सुंदर की स्थिति है, यानी कितनी करुणामयी है, रोमांच हो आता है। तो यहाँ पर तब अकेली कृपा या लज्जा कर सकती हैं, यानी यह सुनकर उनको लज्जा भी आ जाती है। इसलिए अग्रिम पद्य में रोमस रजालंकताम कहा गया है। यहाँ पर श्री राधा रानी का जो स्वरूप है उसको वर्णन कर रही है सखी कि यथा समय यथा संभव इस प्रकार विवाद करते रहने पर लज्जा को उपमर्दित होकर देखकर आसज्जता, प्रीति, विषयता, यहाँ धृति, प्रेम की उपमर्दित कर दी गई है। इसका अर्थ यह है कि श्री राधा रानी जब सुनती हैं ऐसा सखी के मुख से, तो श्री जी लज्जा आदि को छोड़ने के लिए विवश हो जाती हैं कि अरे श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति है। तो यह देखकर श्री राधा रानी तुरंत शीघ्रता में श्याम सुंदर को रस प्रदान करने के लिए जब शीघ्रता करती हैं, तो उसी समय श्री राधा रानी की वो जो सखी है, वो सखी श्री जी को शीघ्रता करने से भी रोक देती है। तो कहती है, अरे तुम क्यों शीघ्रता कर रही हो, क्यों इस प्रकार अपना साधारण स्वरूप प्रकाशित करती हो। अरे अभी अभी आपका जो अनंत ऐश्वर्य में वैभव स्वरूप है, आप इतना साधारणतया उसको क्यों प्रकाशित करती हो। प्रेम की शोभा तो अन्य आसक्त जनों की हो, यहाँ तो प्रभुता से, धैर्य से, कृतज्ञता से प्रसन्न होकर कृपा से आसक्त का पोषण करना ही चाहिए। यानी आप पोषण तो करने जा रही हैं, लेकिन वो अत्यंत धैर्य से, यानी इतनी शीघ्रता मत करिए, प्रभुता से, कृतज्ञता से और बड़ी प्रसन्न होकर। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आप श्याम सुंदर को वह रस देने के लिए चल पड़ी, बोले नहीं, प्रसन्न होकर, अत्यंत प्रसन्न होकर कृपा से आसक्त का, जो आसक्त है उसका पोषण करना चाहिए। और यहाँ पर
एक बड़ा सुंदर सा भाव प्रकट कर रहे हैं टीकाकार। यहाँ अन्य स्थलों में प्रेम के विषय और आश्रय के भेद भेद हैं। जैसे प्रिया जी को यहाँ प्रेम का विषय जानना चाहिए और प्रियतम को प्रेम का आश्रय। तो इस प्रकार की वाक्य रचना के आपेक्ष को देखकर यहाँ इस भाव को नीति के द्वारा समझाया गया है। अब यहाँ नीति के भाव से टीकाकार समझा रहे हैं कि जब श्री राधा रानी प्रेम दान करने के लिए श्याम सुंदर को चली हैं, तो उसी समय प्रेम बोला। प्रेम कहता है कि आप दोनों सच कहते हैं कि शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, आसक्ति के आश्रय को प्रेम करना चाहिए। ऐसा स्वीकार करने पर तुरंत जो श्री राधा रानी के यश और श्री हैं, वो यश और श्री राधा रानी के विवाद करते हुए वहाँ आ गए। तो वो विवाद करते हुए बोले, अरे क्या विलंब है, जब अपना इष्ट या प्रिय प्रार्थी आ जाए तब तो उसको सब कुछ दे देना चाहिए। अरे जब सामने मांगने वाला आ रहा है तो उसको तुरंत दे देना चाहिए। प्रार्थनी स्वीप्यते प्राप्ते को विलंबो धरादिशु। राजा बलि के वाक्य के अनुसार तो सर्वस्व दे देना चाहिए, क्योंकि यदि मांगने वाला सामने खड़ा है और देने वाला नहीं दे रहा है तो इससे मांगने वाले की नहीं बल्कि देने वाले की यहाँ पर उसका यश नष्ट होता है। तो यहाँ पर राजा बलि के वाक्य के अनुसार तो सब कुछ दे देना चाहिए, तभी महान यश होगा। और सर्वप्रथम उदार जनों को तो बिना मांगे ही दे देना चाहिए, और यदि कोई मांग ले, मांगने पर तो आत्मदान तक कर देना चाहिए, तभी यश की युक्ति है। तब वहाँ जब इस प्रकार जो श्री राधानी का यश है और श्री है, तो श्री बोली कि भाई रस की परिपाटी ही दान देने में शोभा होगी। लेकिन यहाँ पर स्वामी जनों को निश्चित रूप से यश होता है। जो स्वामी जन होते जब वो देते हैं तो उनका यश फैलता है, उनकी कीर्ति चारों ओर फैलती है। लेकिन स्वामी जन जो हैं, जैसे जैसे नई नई लालसाओं का उदय होता है, वैसे वैसे विलंब होने पर उसकी अधिक शोभा हो जाती है। इसका अर्थ यही है कि जब कोई चीज़ प्राप्त करनी हो और यदि वह प्राप्ति की यदि उसकी इच्छा है, यदि वो सामान्यतया मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसकी उतनी कीमत नहीं होती है। यदि कोई चीज़ बड़े परिश्रम करके, बड़े साधन करके और बड़ी मेहनत करके वही चीज़ प्राप्त हो, तो उसकी एक अपनी अलग महत्ता हो जाती है। तो यहाँ यही श्री कह रही हैं कि जो स्वामी है उसकी तो देने में ही स्वामी जनों का यश होता है, लेकिन यदि वह विलंब से चीज़ मिले तो विलंब से उसकी शोभा और अधिक हो जाती है। जैसे स्वर्ण में रत्न जड़ दिया जाए, लेकिन उसमें जितना समय लगाया जाएगा, जितना उसको मेहनत से गढ़ा जाएगा, उसकी उतनी ही शोभा होगी। तो यहाँ पर श्री भी अपनी शोभा को प्रक्षापित करने के लिए त्वरा है, एकदम उतारू है। जो श्री राधा रानी की श्री है वो भी तो अपनी प्रक्षापना चाहती है। वो चाहती है कि कब प्रियतम के अंक में प्राप्त होंगी। इस प्रकार आंतरिक गुणों का विवाद कहकर बाहर सखी जनों के द्वारा विवाद का वर्णन करते हैं कि इस प्रकार आपस में सखी जन चर्चा कर रही हैं कि कुछ सखी कहती हैं कि श्री जी जल्दी से जल्दी जाकर मिलें श्याम सुंदर से, लेकिन जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है वो कहती है नहीं नहीं, आप इतनी शीघ्र यदि जाकर मिलेंगी तो उसका इतना मूल्य नहीं रहेगा, तो इसलिए आप थोड़े भले ही विलंब से जाइए, लेकिन बड़े प्रेम पूर्वक अपने आसक्त का पोषण करिए। तो इस प्रकार मान अमान दोनों ही सखी जन तोड़ती हैं। मान श्री जी कर बैठे तो श्याम सुंदर की तरफ से मनाने भी जाती हैं, और यदि अमान यानी त्वरा में जाके श्री जी जल्दी से जाएं तो भी रोक देती हैं। उसका कारण यही है कि सदैव सखी जन चाहती हैं कि इस प्रेम में सदैव वृद्धि होती रहे, क्योंकि यह प्रेम का बंधन ऐसा है जो आंतरिक बाह्य श्रृंखलाओं के बंधन को तोड़ देता है। तो यह इसका भाव है। और यहाँ पर अब आगे टीकाकार द्वैधता सखी भाव को प्रकट कर रहे हैं। एक बात और भी है कि श्री राधा रानी कह रही हैं कि देखो, मैं जब श्याम सुंदर को प्रेम दान करने के लिए उद्यत होती हूँ, ये सखियाँ जब मैं सरला होती हूँ तब मुझे मान सिखाती हैं,
जब मेरा श्याम सुंदर के प्रति एकदम सरल भाव होता है, कोई मान का भाव नहीं होता है, तो यही वो सखियाँ हैं जो मुझे मान करना सिखाती हैं। जब मैं वामा या प्रतिकूला होती हूँ तब यही मेरी प्रतिकूलता यानी वामता को, मान को छुड़ाती हैं। जैसा कि देखो सखी भाव जो है, इस सखी भाव में अनेक भावों का समावेश है। ये श्री राधा रानी की सखियाँ ही हैं जिनमें समय समय पर सहचरी भाव भी देखा जाता है, समय समय पर इनमें परिजन भाव भी देखा जाता है। श्री राधा रानी की संबंधी रिश्तेदार भी यह बन जाती हैं। कभी कभी इन सखियों में दास्य भाव भी देखा जाता है। जहाँ जहाँ जिस जिस भाव की आवश्यकता पड़ती है, इन सखियों में वही भाव प्रकट हो जाता है। तो सहचरी भाव भी होता है, समय समय पर परिजन भाव भी होता है, दास्य भाव भी होता है। वेशभूषा आदि में उपदृष्टि यानी कैसे श्री जी आभूषण धारण करें, वह भी श्री जी की सखियाँ सिखाती हैं। तो यदि तीव्र मान हो तो उस मान की निंदा भी यह करती हैं कि आपने इतना तीव्र मान कर लिया श्याम सुंदर से, तो उसकी जाके निंदा भी करती हैं। तो अब यहाँ श्री जी के लिए महान विचार संकट उपस्थित हो गया। अब श्री जी सोच रही हैं कि यहाँ अब मैं श्याम सुंदर को वह रस दान करने के लिए तत्पर हुई तो ये मना भी कर रही हैं। तो समय समय पर ये जितने भी भाव प्रकट होते हैं सखियों के अंदर, श्री राधा रानी की अंतरंग सखियों के अंदर, यह केवल प्रेम की वृद्धि के लिए ही प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार जब श्याम सुंदर, कौन से श्याम सुंदर हैं जिनके जो स्मरण मात्र से ही जिनके हृदय में एक विचित्र दशा उत्पन्न हो जाती है, और इन सखियों और उन श्याम सुंदर से अनेक बार प्रार्थना की गई है। अतः यहाँ पर कथम कथम यह 2 बार शब्द का प्रयोग किया है। पुनः पुनः कहना, इसको आम्रेडन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब जो मंत्रणा हो रही है सखियों के मध्य में और श्री राधा रानी के मध्य में, सखियाँ जो हैं श्याम सुंदर के गुणों का व्याख्यान कर रही हैं, श्री जी मान करके बैठी हुई हैं। तो इस मंत्रणा के द्वारा किसी निश्चय का उदय न होने के कारण श्याम सुंदर एकदम व्याकुल से हो जाते हैं कि देखो कितनी देर से सखियाँ जाके वहाँ मंत्रणा कर रही हैं, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तब प्रिय के प्रति प्रेम के आविर्भाव से, गदगद भाव से, तूने मुझे विश्वस्त, यानी वह सखी इतनी विश्वस्त है जो सचिव मंत्री का सा काम करती है, बार बार श्री जी को आश्वासन दिलाती है, आप चिंता मत करिए, हम आपको आश्वासन दे रही हैं कि श्याम सुंदर आपके प्रति ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि जिससे आपको कोई कष्ट हो। तो इस प्रकार गदगद भाव से श्री जी कह रही हैं, तूने मुझको विश्वस्त कराया है। और श्याम सुंदर सखी के प्रति कहा तब विचार करने में श्री जी कह रही हैं तो परम पटु है। देखो कैसी वाक चातुरी है इसके पास कि मुझे किसी न किसी भांति से इसने मना ही लिया, तो ये तो परम पटु है। तो आई ईश्वरी यह संबोधन किया है। यहाँ पर आई जो है श्री राधा रानी ने जो आई संबोधन किया है, यह कोमल आमंत्रण आश्वासन के स्वर में किया गया है, बड़े धीमे स्वर से, बड़ी कोमलता से किया गया है। और यहाँ पर क्यों क्यों ऐसा व्यामोह अपनाती हैं, श्री राधा रानी कहती हैं क्यों मैं ऐसा करूं, क्यों क्यों बार बार ऐसा प्रश्न जब श्री जी करती हैं, तो श्री जी की सखियाँ कहती हैं कि हे श्री राधे, आप इस प्रकार क्यों व्यामोह अपनाती हो, मैं आपसे जब कह रही हूँ, मैं आपको आश्वासन दिला रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या अशक्य है, तुम्हारे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, तुम क्यों व्यामुग्ध होती हो। तो इस प्रकार जब अपनी वाक्पटुता से श्री जी की सखियाँ श्री राधा रानी को मनाती हैं, तो श्री राधा रानी के हृदय में हास्य उत्पन्न हो जाता है, श्री राधा रानी के मुख पर वो हंसी आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसे शब्द कहती हैं श्री जी की सखी कि श्री जी हंसने के लिए विवश हो जाती हैं। और उनसे तुम कब आम्रेटित होगी, पुनः पुनः कही जाओगी, यानी 2 या 3 बार जिस बात को दोहराया जाए उसे आम्रेडन कहा जाता है। तो यहाँ पर कथम कथम यह बार बार कहा गया है। तो इससे आई ईश्वरी क्यों क्यों ऐसा 2 बार यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी इतनी लजीली हैं कि ऐसा जो लज्जा जो भाव प्रकट होता है, ऐसा लज्जा के कुल के रहते या लज्जा और कुल के रहते कुल वधू के लिए उचित है। एक तो स्वयं श्री राधा रानी लज्जा वाली हैं, बड़ी लजीली हैं, जल्दी से कुछ कहती नहीं हैं,
और जिस कुल में हैं वो कुल बड़ा विख्यात है। और एक कुलवधू के लिए, जो कुलवधू होती है, ये लज्जा आदि उसके आभूषण के रूप में विराजते हैं। तो यहाँ पर कुल के रहते कुलवधू को यही उचित है, तो इसलिए भी श्री राधा रानी के लज्जा आदि गुण प्रकट होते हैं। तो ऐसी वो श्री राधा रानी हैं जिनके विषय में वर नागरी वाक्य का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर लज्जा आदि जो, वैसे तो उनको दोष कहा गया है, लेकिन श्री राधा रानी में ये लज्जा आदि दोष भी आकर गुण बन जाते हैं। तो ऐसी जो श्री जी हैं, जब लज्जा आदि गुण प्रकट करती हैं, तो इन बातों को जब इस प्रकार स्वामिनी और श्री राधा रानी की सखी, ये अंतरंग वार्तालाप चल रहा है, और श्री जी की सखी उनको मना रही है और श्री राधा रानी सुन रही हैं, श्री जी अपने हृदय के भावों को बता रही हैं। तो ये अंतरंग निकुंज में यह केवल सखी और श्री राधा रानी के मध्य में ही वार्तालाप चल रही है। तो वार्तालाप करते करते श्याम सुंदर बाहर हैं, उनको अब वहाँ प्रतीक्षा नहीं करी गई श्याम सुंदर से कि अब मैं कितनी देर और प्रतीक्षा करूं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है। ना श्री जी बाहर आ रही हैं, ना ही सखी बाहर आ रही हैं। तो श्याम सुंदर स्वयं ही उनकी भावना इतनी प्रबल हुई कि तुरंत ही अपनी आकांक्षाओं को लेकर प्रियतम वहाँ आ गए, स्वयं वहाँ साक्षात प्रकट हो गए। और जैसे ही वहाँ प्रियतम आए हैं, तो श्री प्रियतम को देखकर, अभी प्रियतम के विषय में ही चर्चा हो रही थी, प्रियतम को देखकर श्री राधा रानी की हंसी रुकी नहीं, श्री राधा रानी हंस गईं। तो जैसे ही श्री राधा रानी हंसी हैं, तो हंसी का मतलब तो अनुमति ही लगाना चाहिए। तो श्री राधा रानी की जो अनुमति है, हास रूपी इंगित, उसको श्याम सुंदर अपने इष्ट देव की इंगित को समझ गए, यानी श्री राधा रानी के हृदय के भाव को जान गए। और हृदयगत भाव को जब जान गए हैं, तो यहाँ क्रम से जो उक्त गुण हैं, जो स्वरूप हैं, और उनका क्या व्यवहार रहा है, कैसे गुण प्रकट हुए हैं दोनों प्रिया प्रियतम के, उन गुणों का यहाँ आगे ग्रंथकार अग्रिम पद्य में वर्णन कर रहे हैं। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या है 110। श्यामे चाटुरुतानि कुर्वती सहा लापान् प्रणेत्री मया गृह्णानि च दुकूल पल्लवमहो हुंकृत्य मां द्रक्ष्यसि बिभ्राणे भुजवल्लिमुल्लसितया रोमस्रजालङ्कृतां दृष्ट्वा त्वां रसलीनमूर्तिमथ किं पश्यामि हास्यं ततः। सहचरी के मध्यस्थ श्री युगल का विनोद आनंद चल रहा है। श्लोक का भाव है, हे प्रेम रूपे श्याम सुंदर आपकी चाटुकारी कर रहे थे, उस समय आप मुझसे वार्तालाप कर रही थीं, और जब प्रियतम ने आपके दुपट्टे के छोर को पकड़ा तो भी आप हुंकार करते हुए रोषपूर्वक मुझे ही देख रही थीं। जब प्यारे ने आपको, कैसी आप जो वल्ली स्वरूपा हैं, लता की भांति हैं, जब श्री श्याम सुंदर ने आपकी भुजलता को पकड़ लिया तो आप उल्लास से रोमांचित और शोभित हो गईं। आपकी ऐसी रसमयी छवि और उस समय जो आपके मुख पर हास्य होगा, उसको मैं कब देखूंगी। ऐसी इच्छा ये सखी कर रही है। यहाँ श्याम सुंदर की श्री राधा रानी के प्रति दीनता दिखाई है। श्यामे चाटुरुतानि, ये यहाँ जो श्याम नाम लिया है, ये नाम ही अपने आप में दीनता का द्योतक है। और ये दीनता चाटुरुतानि, चाटुकारिता में दिखाई पड़ी श्याम सुंदर की राधा रानी के प्रति। जो उन्होंने प्रिय वचन बोले, तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारों, इत्यादि भाव श्री राधा रानी के प्रति निवेदन किए। हे स्वामिनी जो, मेरे इन नैनों को, नेत्रों को तभी शीतलता मिलती है
जब अपने नेत्रों से मैं आपके नेत्रों को देखता हूँ। श्री ठाकुर जी चाहते हैं, श्याम सुंदर चाहते हैं कि एकांत में श्री राधा रानी उन्हें रसदान करें, किंतु पार्श्व में ही ये उनकी अंतरंगा सखी खड़ी हुई है। एकांत में चलो ऐसा स्पष्ट न कहते हुए व्यंजना के द्वारा ही श्याम सुंदर निवेदन करते हैं। और उस समय जब सखी सन्मुख खड़ी है, दूसरी ओर प्रियतम खड़े हैं, तो उस समय श्री राधा रानी श्याम सुंदर को देखने में असमर्थ हैं। उनके सामने देखने से, यानी प्रियतम के नेत्रों से नेत्र मिलाने से श्री राधा रानी को भय है, यदि हंसी आ गई तो मेरी लज्जा चली जाएगी, तो लज्जा के नाश का भय है। इसलिए प्रिया जी प्रियतम की चाटुकारिता भरे जो वाणी है, चाटु वाणी है, उस वाणी पर ध्यान नहीं देती हैं और सखी के साथ वार्तालाप करने लगती हैं। प्रियतम के उन चाटु वचनों को सुनकर भी अनसुना कर रही हैं और उस सखी की बातों का ही उत्तर देती हैं, उन्हें उसे ही ध्यान से सुनती हैं और सखी से कहती हैं, हे सखी, दो जनों की बात में तीसरे को आना भी कैसे अच्छा लग सकता है। जब मेरी और तुम्हारी बात चल रही है तो यहाँ प्रियतम का यहाँ आना ही उचित नहीं है। अर्थात ये ऐसा इस तरह से करना, ये एक असभ्यता ही प्रतीत होती है। तो प्रिया जी जब सखी से इस प्रकार कहती हैं तो सखी व्यंग पूर्वक कहती है, हे प्रिया जी, जैसे दूध दही के मिलने पर उसमें पड़ी शक्कर भी कड़वी लगती है, ऐसे ही दो के बीच में तीसरे का आना भी रुचिकर नहीं होता है। यहाँ ये सखी बहुत ही गोपनीय ढंग से व्यंजना के द्वारा श्री राधा रानी को कुछ प्रेरित कर रही है। सखी यहाँ ये भी बताना चाहती है कि दूध और दही को आपस में नहीं मिलना चाहिए, दूध और दही का मिश्रण उचित नहीं होता। इस समय आपका और मेरा मिलना और बातें करना दूध में दही अथवा दही में दूध मिलाने की भांति है। सखी मानो ये कहना चाहती है कि दूध व दही में तो शक्कर ही मिलनी चाहिए, अर्थात दूध में शक्कर मिले या दही में शक्कर मिले। अर्थात इस समय मेरा और आपका मिलना दूध और दही को आपस में मिला देने की भांति है, जबकि दूध और दही को आपस में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि दूध में शक्कर अथवा दही में शक्कर मिलानी चाहिए। अर्थात मेरा और आपका जब प्रियतम सन्मुख खड़े हैं तो इस समय आपका और मेरी वार्ता इतनी उचित नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे दूध दही के मिलने पर पड़ी शक्कर भी कड़वी लगती है, तो इस समय आपको चाहिए कि आप प्रियतम की ओर ध्यान दें, न कि मेरी ओर। ये व्यंजना द्वारा ये अर्थ स्पष्ट होता है। तो सखी व्यंग से कहती है, जैसे दूध दही के मिलने पर उसमें पड़ी शक्कर कड़वी लगती है, ऐसे ही दो के बीच में तीसरे का आना भी रुचिकर नहीं होता है। तो ऊपर से ऐसे दिखा रही है जैसे प्रियतम का आना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर वह जानती है कि प्रिया जी की प्रसन्नता प्रियतम के मिलने से ही है, किंतु वे मेरे सामने इसलिए नहीं मिल रही हैं, कहीं हंसी आ गई और लज्जा का नाश हो गया मेरे ही सन्मुख, तो उस लज्जा के नाश के भय से प्रिया जी यहाँ प्रियतम का आना भी ऊपर से दिखा रही हैं जैसे उन्हें रुचिकर नहीं है, पर अंदर से तो रुचिकर है ही। तो यहाँ ये सखी भी ऊपर से लग रहा है कि वह श्याम सुंदर का आना उसे भी असभ्य प्रतीत हो रहा है, किंतु अंदर से वो जानती है कि इस समय श्याम सुंदर का आना और श्याम सुंदर से ही श्री राधा रानी वार्तालाप करें अथवा उन्हें रसदान करें, जो वे चाहते हैं उन्हें दें, यही श्री जी, इसी में श्री जी की प्रसन्नता भी है और ऐसी ही इच्छा सखी रखती भी है कि ऐसा ही हो। तो श्री प्रिया जी कहती हैं, सखी तू भी परपक्ष में मिल गई है, लगता है तू भी कृष्ण के पक्ष में मिल गई है। तो सखी उत्तर देती है, हे प्रिया जी, आपसे ही मुझे प्रियतम अच्छे लगते हैं, यानी आपके संबंध से ही तो मुझे प्रियतम अच्छे लगते हैं, अन्यथा प्रियतम से मेरा क्या प्रयोजन। तो प्रिया जी कहती हैं सखी
किसी का भी विश्वास करने का अब समय नहीं है। मुझे अब तेरे ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है अब तो अकेले एकांत में ही रहना चाहिए। अर्थात व्यंजना से अर्थ निकलता है, श्री जी कह रही हैं कि अब तू भी चली जा, तभी एकांत में लीला आरंभ हो पाएगी। और सखी इस पर कहती है, हे स्वामिनी जी, ये तीसरा भी लगता है इसीलिए आया है। आपके श्रीमुख में विराजमान शारदा सत्य ही कह रही है, अर्थात आप जो जो भी कह रही हैं वह सत्य ही है। सखी जान रही है कि श्री जी कह रही हैं एकांत में रहना ही अच्छा लगता है तू भी कृष्ण के पक्ष में मिल गई है, अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ, अर्थात मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी तभी एकांतिक लीला का आरंभ होगा। तो इस प्रकार के वार्तालापों को परोक्षार्थ की व्यंजना के द्वारा प्रिय के प्रति सखी पहुँचाती है। अर्थात बात श्री जी और सखी में हो रही है और श्री राधा रानी भी श्री कृष्ण की चाटुकारिता पर ऐसा दिखा रही हैं कि जैसे सुन ही नहीं रही हैं, परंतु श्री जी सखी से जो बात कर रही हैं, ऊपर से तो लग रहा है कि प्रियतम की निंदा कर रही हैं, बात भी नहीं करना चाहती हैं, पर व्यंजना द्वारा अर्थ यही निकलता है, सखी से मानो कह रही हैं कि अब तू जा ताकि रसमय लीला आरंभ हो सके। और सखी भी श्री राधा रानी की इच्छा के अधीन है, अतः वो ये दिखाती है कि जैसे प्रियतम का आना अच्छा नहीं लगा, पर कहती है कि दूध दही का मिलना उचित नहीं है, शक्कर का मिलना ही उचित है। तो ये सब ऊपर से जो बातें हो रही हैं, वार्ता हो रही है, ऊपर से दिखाई दे रहा है मानो श्याम सुंदर की राधा रानी उपेक्षा कर रही हैं और सखी को अधिक प्रधानता दे रही हैं, किंतु ऐसा नहीं है। श्री राधा रानी के मन में प्रियतम की प्रसन्नता का भी उतना ही ध्यान है और उस सखी के मन में भी प्रियतम की प्रसन्नता का भी उतना ही ध्यान है। एक अन्य बात भी है, क्योंकि रस की जो गति है वो बहुत ही वक्र होती है, कुटिल होती है। जैसे अंकों की गति बाईं ओर से शुरू होती है, इसी तरह से यहाँ रस मार्ग में भी न बोलना ही बोलना है, तिरस्कार ही आदर है, न कहना ही स्वीकृति है, न कहना ही स्वीकृति है, और न हंसना ही हंसना है, वस्त्र से मुख ढकना ही घूंघट उघाड़ना है। ऐसी रस की रीति अंकों के समान उल्टी चलती है। तो इसके बाद चतुर प्रियतम जो हैं वो अत्यंत आतुर होकर दुकूल पल्लव अर्थात वसनांचल को, श्री राधा रानी के वसनांचल को पकड़ते हैं। अभी तक सहचरी में श्री राधा रानी में वार्तालाप चल रहा था और श्री राधा रानी और सहचरी की जो बातें हैं उनसे व्यंजना द्वारा जो अर्थ स्पष्ट हुआ, प्रियतम उसे समझ गए। श्री जी भी अब उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है, वे भी मुझे एकांतिक रस प्रदान करेंगी। तो यहाँ गृह्णाने च दुकूल पल्लव महो, यहाँ श्याम सुंदर ने थोड़ा अपना साहस दिखाया, दुकूल पल्लव पकड़ा, अर्थात क्योंकि श्री राधा रानी को वल्ली के समान कहा है। श्री राधा रानी कैसी हैं? वल्ली, लता के समान हैं। और पल्लव जो होता है वो भी लता का अग्रभाग में ही लगता है, पल्लव लता के अग्रभाग में ही होता है। उसी तरह से श्री राधा रानी रूपी जो लता है उनका अग्रभाग से वचनांचल पकड़ा है। पल्लव शब्द जो है वो अग्रभाग का वाचक है, अर्थात वस्त्र का केवल प्रांत ही प्रियतम के द्वारा पकड़ा गया है। श्याम सुंदर ने उस आंचल का जो अग्रिम सबसे आगे का भाग है उसको पकड़ा है, क्योंकि जैसे पल्लव वल्ली में आगे होता है, ऐसे श्री राधा रानी रूपी वल्ली में जो आंचल का छोर है वही सबसे अग्रभाग है। तो जैसे उसको श्री श्याम सुंदर ने पकड़ा तो उसी समय श्री प्रिया जी हुंकार भरते हुए सखी की ओर देखने लगी। अभी भी प्रियतम की ओर नहीं देखा। अब ये पता नहीं हुंकार सखी के प्रति भर रही हैं कि प्रियतम के प्रति भर रही हैं। तो वस्त्र का प्रांत पकड़ने वाले प्रियतम को वे देखना तो चाहती हैं पर उनके सामने देख नहीं सकती। क्या कहूँ, इस समय श्री राधा रानी की ऐसी स्थिति है कि वो मुझ सखी को भी नहीं देख सकती हैं, फिर भी हुंकार मेरी ओर देखते हुए ही करती हैं, प्रियतम की ओर नहीं। क्योंकि प्रियतम के नेत्र से नेत्र मिले और हास्य प्रकट हो गया, हंसी प्रकट हो गई तो लज्जा धर्म चला जाएगा। तो यहाँ श्री राधा रानी सखी को देखना चाहती हैं कि प्रियतम को देखना चाहती हैं।
यहाँ देखने की इच्छा बताने वाला इस श्लोक में ऐसा कोई विशेष शब्द नहीं है, किंतु केवल जो इतना कहा है कि प्रिया जी ने अपने नेत्रों को वक्र कर लिया, श्री राधा रानी ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर ली। तो टेढ़े करने से ही तात्पर्य है, क्योंकि नेत्र वक्र करना अर्थात उनका प्रियतम में मन लगा हुआ था। यद्यपि यहाँ नेत्रों से सखी की ओर देख रही हैं, पर मन तो प्रिय के प्रति ही आकर्षित हो रहा है। तो सखी जान रही है, समझ गई है कि प्रिया जी लज्जावश प्रियतम की ओर नहीं देख पा रही हैं, इसलिए वे मेरी ओर देख रही हैं, पर मन तो प्रिया जी का प्रियतम के प्रति ही है। अब लज्जा तो एक स्वाभाविक ही प्रकृति है जो नेत्रों के बहाने से सखी को प्रेरित करती है, अर्थात जो एक लज्जा जो बार बार श्री राधा रानी जिसका गोपन कर रही थी, छिपा रही थी, वो नेत्रों के द्वारा प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई तो श्री राधा रानी के उस आंतरिक भाव को वो सखी समझ गई। और ये सखी यदि टेढ़ी दृष्टि से भी राधा रानी न देखें, वक्र दृष्टि से भी न देखें, तो भी इतनी चतुर है कि राधा रानी जिस रस में उनका लय हो रहा है, प्रियतम में जिस तरह से उनका मन कृष्णमय हो रही हैं, तन्मय हो रही हैं, उस लीनता को ये जान ही जाएगी, इतनी चतुर है। तो सखी हुंकार और क्षोभ से युक्त प्रिया जी के नेत्रों को देखकर मन में हंसती है और मन ही मन सोचती है, मैंने क्या अपराध किया जो राधा रानी क्षोभ से भरकर, जिनके नेत्रों में क्षोभ भरा हुआ है और मेरी तरफ देखते हुए हुंकार भर रही हैं। आखिर मैंने क्या अपराध किया है? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे और करे अपराध को और पाए फल भोग। अपराध किसी और ने किया, दंड किसी और को दिया जा रहा है। तो प्रियतम के सामने देखने से हंसी आ जाती है और धैर्य को धारण करने में वे असमर्थ हैं। इसलिए श्री राधा रानी ऐसी स्थिति में अपने परिजनों की ही परीक्षा करने लगती हैं। अब ये सखी तो उनकी अपनी परिजन है, तो बात सारी प्रियतम की है और उनको आप लज्जा के कारण देख नहीं पा रही हैं और देखने में हंसी आ जाए उसको रोकने में आप असमर्थ हैं, इसलिए उनकी ओर देख नहीं रही हैं, पर परीक्षा आप मेरी ले रही हैं। तो जब इस तरह से प्रिया जी और ये सखी जब प्रिया जी के स्वरूप का चिंतन इधर कर ही रही है और इधर उसने देखा कि प्रियतम भी जान गए हैं कि राधा रानी मेरी अभिलाषा को उन्होंने अंगीकार कर लिया, अर्थात वे भी रसदान के लिए तैयार हैं, उद्यत हैं। तो प्रियतम ने भुज लता को पकड़ लिया। जैसे ही श्री राधा रानी की भुजा रूपी लता को पकड़ा तो उसी समय श्री राधा रानी उल्लसित हो गईं और रोमावली से अलंकृत हो गईं। रोममाला से श्री राधा रानी अलंकृत हुईं और ये कहने में सखी का यह अभिप्राय है, रोमस्रजालंकृताम बिभ्राणे भुजवल्ली मुल्लसितया रोमस्रजालंकृताम। जैसे ही भुजा रूपी लता को श्याम सुंदर ने राधा रानी की पकड़ा है, उसी समय संपूर्ण जो श्रीअंग है वो रोमावली मंडित हो गया। एक उल्लास श्री राधा रानी के हृदय में कृष्ण स्पर्श से हुआ और इस रोमावली से वो सौंदर्य और भी बढ़ गया, क्योंकि शोभने किम न शोभनम, सुंदर को क्या वस्तु सुंदर, सुंदर की क्या वस्तु सुंदर नहीं होती है। तो वस्त्र के प्रांत का पल्लव होना भी इसलिए संगत है, जो आंचल का छोर प्रियतम ने पकड़ा है उसको पल्लव जो कहा गया है वो इसलिए भी संगत है क्योंकि यहाँ श्री राधा रानी को वल्ली कहा है, लता कहा है, लता में पल्लव होता ही है। तो राधा रानी रूपी लता में ही ये आंचल का छोर रूपी पल्लव था। फिर यहाँ रोममाला कहने से ये तात्पर्य है कि जैसे ही प्रियतम ने श्री जी का स्पर्श किया तो श्री राधा रानी के श्री अंगों में ये रोमावली रूपी अंकुरों का उदय हो गया। तब इस संयोग के आनंद में वे भूल गईं कि यहाँ ये सखी भी खड़ी है। श्री राधा रानी तन्मय अवस्था में मग्न हो गईं, अंदर बाहर की सब विस्मृत हो गई और बस एकदम चित्र लिखित सी खड़ी रह गईं। और उस चित्र लिखित अवस्था को प्राप्त होने के कारण ही यहाँ श्री राधा रानी को रसलीन मूर्ति कहा है। दृष्ट्वा त्वाम रसलीन मूर्तिम अथ। तो यहाँ सखी कह रही है श्री राधा रानी उस स्पर्श को पाकर रसलीन मूर्ति की भांति चित्र लिखित सी स्थगित रह गई। थोड़ी देर बाद, क्षण भर बाद
जब उनको बाहर की स्मृति हुई तो विचार करने लगी, अरे ये क्या हुआ, यहाँ सखी भी खड़ी हुई है और मैं यहाँ प्रियतम के स्पर्श से ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गई। तो उस समय श्री राधा रानी के मन में हर्ष भी था और आश्चर्य भी था। तो विस्मय तो इसलिए था, आश्चर्य तो इसलिए था कि सखी के सन्मुख ही मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई, ये ऐसे क्या, ये कैसे हो गया। और प्रियतम के उस विलक्षण जो सुखद स्पर्श है उसके लिए, उसके प्रति, उसके कारण राधा रानी के मन में हर्ष भी था। तो यहाँ विस्मय और हर्ष दोनों उदय हुए, और विस्मय हर्ष के सांकर्य से मिलने से यहाँ अनायास ही श्री राधा रानी के मुख पर हास्य आ गया, यानी हंसी आ गई। और सखी प्रार्थना कर रही है कि दृष्ट्वा त्वाम रसलीन मूर्तिम अथ किम पश्यामि हास्यम ततः, उसी हंसी को मैं कब देखूंगी। मानो ये हंसी, इस हंसी का दर्शन यहाँ ग्रंथकार सखी भाव से कर रहे हैं, और मैं उस हास्य को कब देखूंगी, इससे ये स्पष्ट हो रहा है मानो उनकी कामना पूर्ण हो गई। और यहाँ रसोदय से, रस के उत्पन्न होने से जो हर्ष हुआ है, उस हर्ष का धर्म ही है हास्य। जब हृदय में हर्ष होता है तो वो हास्य के रूप में प्रकट होता है। तो यहाँ ये जो हर्ष हुआ प्रियतम के स्पर्श से, वो हास्य के रूप में श्री जी का प्रकट हुआ। और एक दूसरा भाव ये भी टीकाकार दे रहे हैं, देखो मानो श्री राधा रानी कह रही हैं, इन रोमांचित अंगों की धृष्टता तो देखो, मैंने इनको होने की कब प्रेरणा की, यानी मैंने इन रोमों को, रोमावली को मैंने कब प्रेरणा की कि तुम रोमांचित हो जाओ। मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या करूँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये भाव कौतुक से उत्पन्न हो गया, ठीक है, पर चाटू वचनों में भयभीत प्रिय के दर्शन से उत्पन्न कृपा से लज्जा आदि जाने का भय है। यानी श्याम सुंदर जो चाटू वचन बोल रहे हैं राधा रानी के प्रति, और उस समय वे थोड़े भयभीत से दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनकी उस भयभीत मुद्रा को देखकर राधा रानी का उनके प्रति एक जो कृपा का भाव उदय हो रहा है, कृपा होगी तो उनको संयोग आनंद भी श्री जी प्रदान करेंगी, रास विलास भी करेंगी, तो उसमें लग रहा है जैसे लज्जा आदि जाने का भय है। किंतु जब प्रियतम ने वसनांचल को पकड़ा तो वसनांचल के पकड़ने पर अपने आप लज्जा की अधिकता हो आती है। झट से श्री राधा रानी ने अपने वस्त्रांचल को संभाल लिया। फिर भुजलता को पकड़ा तो भुजलता के पकड़ जाने पर रोमांच कुल रूपी संघात हो गया, यानी उस लज्जा की रक्षा हुई अपने आप। जो रोमांच हुआ, रोमावली पुलकावली मंडित देह हुआ, तो अपने आप रक्षा हुई लज्जा की। और यहाँ जो रोमांच कुल रूप संघात हुआ है, ये संघात बताता है कि रस में लीन होने पर प्रिया जी की ओर से ये स्वीकृति हो गई है कि श्याम सुंदर जैसे आसक्त पुरुष का यथोचित पोषण उनको करना ही है। और फिर राधा रानी ने यथोचित पोषण श्याम सुंदर का किया है। इसी से श्री राधा रानी का यश बढ़ा, और ऐसा ही सखी जन चाहती भी थी कि प्रिया प्रियतम यह विलास करें, एक दूसरे को इस रस का आदान प्रदान करें। तो सखियों के मन की साध भी पूरी हुई, और उसमें उस समय का जो श्री राधा रानी के मुख पर हास्य था, उस हास्य में श्री राधा रानी की अनिर्वचनीय शोभा हुई, अनिर्वचनीय श्री हुई। तो यहाँ रोमांच से चारों ओर, चारों दिशाओं में यश फैला राधा रानी का, ये बात कैसे संगत होती है। तो रोमांच से यश हुआ, ये ऐसे संगत होता है क्योंकि रोमांच जब हुआ तो सभी अंगों में उद्घोषित हुआ, कहीं किसी एक अवयव में रोमांच नहीं हुआ था, संपूर्ण श्रीअंग में रोमांच हुआ। तो सभी अंगों में उद्घोषित होने से चारों ओर श्री राधा रानी का यश फैल गया, और रस में लीन होने पर श्री राधा रानी की शोभा हुई, क्योंकि स्थायी भाव का उदय होने से रस की पूर्णता सिद्ध होती है। तो ये स्थायी भाव श्री राधा रानी का प्रकट हुआ, और इस तरह से नाना प्रकार से सदा ही हर क्षण शिक्षा देने के कारण ये सब सखीजन राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। ये सदा ही इन श्री राधा रानी के पास ही पास रहती हैं, इसलिए उनके निरंतर निवास की समीपता से
श्री राधा रानी भी मन में सोचती हैं, मेरा अपना तो कोई आग्रह रह ही नहीं पाता है, ये सखियां जैसा चाहती हैं वैसा वैसा हम युगल एक दूसरे को रस देते हैं और लेते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये विचित्र दोनों श्लोक हैं और ये हमारे जीवन में घटित है। इसलिए हम इसको सुना रहे हैं। हम जब घर से चले थे तो हमारी माता जी कानपुर में आई। वहाँ हम सत्संग कर रहे थे और बड़ी विचित्र स्थिति थी। सत्संग में सत्संगियों ने उनका सम्मान नहीं किया। फिर वह यहाँ ब्रज में भी आई और ब्रज में भी सत्संग हो रहा था डैम्पियर में, तो वहाँ भी उनका सम्मान नहीं हुआ। लेकिन उनकी आसक्ति इतनी थी कि वो गई नहीं। फिर हमको बोलना पड़ा इनसे। उसके बाद फिर हम ब्रज में आए तो ब्रज में भी आ गई। तो हम यहाँ कैसे रखते, साधु थे। तो हमारे बाबा गुरु महाराज ने डांट लगाई, अरे इस संसार की मर्यादा में झगड़ा रहेगा। अपनी माँ का सम्मान कर। फिर हमने उनको आश्रय दिया। जब गुरु आज्ञा होगी तो उस सम्मान के फल रहा कि उन्होंने अंतिम समय तक ब्रजवास किया और गौशाला उन्हीं के नाम पे माताजी गौशाला चली। यानी विजय उन्हीं की भई। और माताजी गौशाला संसार में कहीं नहीं है। हमारे विचार से जो हमने किया जीवन में, अंत में हमको सम्मान करना पड़ा। और श्री जी ये चाहती हैं। और अंत में ये रसलीन मूर्ति श्री जी की वही बात सत्य है। मनुष्य को अपनी माँ का सम्मान अवश्य करना चाहिए, चाहे किसी परिस्थिति हो,